कहा था कि मैं 30 वर्ष से लोकदल की सेवा कर रहा हूं। पहली बात तो मैं आपके मीडिया के माध्यम से क्लियर करना चाहूंगा कि 30 वर्ष से नहीं 25 वर्ष इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी को खराब किया, टोहाना हल्के को खराब करने का काम उन्होंने किया। उसके बाद जो बचे 5 वर्ष वो इंडियन नेशनल लोकदल की किसी कड़ी के साथ या लोकदल की कड़ी के साथ नहीं जुड़े हुए थे, ठगों की कड़ी के साथ जुड़े थे और ठगों का प्रदेश अध्यक्ष उनको बनाया गया। जब ठगी की दुकान 12 मार्च 2024 को कंप्लीट हो गई और बंद हो गई तो अब थोड़ा सा किराए में बड़ी सी दुकान लेने की आशा रखते हुए लोगों के बीच में जाएंगे और किसी और पार्टी का सत्यानाश करने का काम करेंगे। हरियाणा के 90 विधानसभा क्षेत्रों में अगर राजनीतिक तौर पे सबसे कमजोर क्षेत्र आज कोई रहा है तो टोहाना हल्का है और उसका कारण जो हमारी मौजूदा सरकार है बीजेपी की और इसके साथ पूर्व में रही गठबंधन की सरकार जेजेपी की, जिन्होंने इस हल्के का ना तो कोई विकास किया, ना कोई कार्य किए, ना नौजवान साथियों को रोजगार दिया, ना बहन बेटियों की इज्जत का ध्यान रखा। सड़कों के नाम पे हल्के के हालात आप लोग सब जानते हैं। कहने की बात यह है कि आज सबसे ज्यादा अगर हरियाणा प्रदेश में किसी हल्के को जरूरत है मजबूती से अपना सुधार करने की और ठीक होने की तो टोहाना हल्के को जरूरत है। राजनीतिक तौर पे ये समझ ही नहीं आ रहा कौन किस पार्टी में जा रहा है, कौन किस पार्टी में है। केवल मात्र अगर इस हल्के के अंदर कोई मजबूती से पार्टी खड़ी है जो विपक्ष का रोल भी निभा रही है तो वो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी है। पिछले हमारी पार्टी 10 के 10 कैंडिडेट इन नवरात्रों के दौरान घोषित कर देगी। नवरात्रे हमारे हिंदू धर्म में एक बड़ा शुभ समय माना जाता है और उस शुभ समय को देखते हुए आने वाले 3-4 दिन के अंदर 10 के 10 सीटों के कैंडिडेट डिक्लेयर हो जाएंगे। जजपा के हालात तो सड़कों पे और लोगों के हाथ में है। रोज सोशल मीडिया के माध्यम से हम लोग देख रहे हैं किस प्रकार से इनके नेताओं की दुर्गति हो रही है और जो लोग आप कह रहे हैं कि पार्टी छोड़ करके चले गए हैं वो प्रदेश अध्यक्ष जरूर थे इस पार्टी के, पर वो ठग बंधन के प्रदेश अध्यक्ष थे, ठगने के प्रदेश अध्यक्ष थे। आज जब उन्होंने देखा कि हमारी दुकान बंद हो गई है तो वो एक नई दुकान की तलाश में निकल गए हैं और कहीं ना कहीं फिर से ठगी का माहौल एक किराए पे लेके दुकान उसमें ठगना शुरू करेंगे। हालात में है कांग्रेस, जो कांग्रेस से यहाँ पीढ़ी दर पीढ़ी से विधायक बनते आए हैं, सरदार हरपाल सिंह जी हों चाहे परमवीर सिंह जी हों, आज उनको भी सफाई देनी पड़ रही है कि मैं कांग्रेस पार्टी में हूं। तो इससे ज्यादा बुरे हालात कांग्रेस के शायद कभी हरियाणा प्रदेश में नहीं हुए होंगे। 10 के 10 सीटों पे चुनाव लड़ेंगे और 10 के 10 सीटें लाने की उम्मीद करते हैं, पर मैं आपको बड़ी क्लियरिटी से ये बात कहना चाहता हूं कि ज्यादा नहीं 5 सीटों पे आज लोकसभा चुनाव के अंदर इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी विजयी है और हमारा लक्ष्य रहेगा कि जो बची हुई 5 सीटें उन पे मजबूत कैंडिडेट्स को उतार के लोगों का मन जीतने का काम करें। देखिए, आज आपकी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मैं कहना चाहूंगा कि जितने साथी मेरे साथ यहां बैठे हैं ये वो साथी हैं जब इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी को खराब करने के कार्य 2019 के अंदर किया गया, 2 फाड़ करने का काम किया गया, उस समय भी ये साथी इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी में थे और आज भी इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी में मजबूती से खड़े हैं। अगर उन गद्दारों को, जिनको चौटाला साहब गद्दार कह के बुलाते हैं, अगर दोबारा घर वापसी की बात हम करेंगे भी तो शायद मुझे मिलाकर और सभी साथियों को मिलाकर एक बहुत बड़ी ठेस लगने का काम होगा। इसलिए कोई मतलब ही नहीं बनता कि वो लोग वापस इस पार्टी में कभी आएंगे। मैं तो यही कहना चाहूंगा कि लोकसभा चुनाव के अंदर सिरसा जो लोकसभा क्षेत्र है जिसमें हमारा हल्का टोहाना और जिला फतेहाबाद पड़ता है, उस क्षेत्र में पहले भी इनेलो बड़ी मजबूती से रही है और 2 फाड़ होने के कारण से काफी नुकसान हुआ था पार्टी को। जो हमारा कार्यकर्ता था, हमारा वोटर था, वो एक असमंजस की स्थिति में चला गया था कि किस तरफ जाएं, किस तरीके से काम करें और उसमें बहुत बड़ा कार्य जेजेपी वालों ने एक भ्रम फैलाने का काम किया था। आज जेजेपी के हालात प्रदेश के अंदर क्या हैं और किस प्रकार से जेजेपी आज खत्म हो चुकी है। जो किसी समय कहा करती थी एक थी इनेलो, मैं कहता हूं एक थी इनेलो और आज एक है इनेलो और मजबूती से खड़ी है। पर जो एक थी जेजेपी वो दोबारा कभी लोगों के बीच में नजर नहीं आएगी और कार्यकर्ता ने, बड़े बड़े लीडरों ने हो सकता है
जेजेपी में चले गए हों और पार्टी को खराब किया हो, पर जो कार्यकर्ता है आज वो सारा का सारा कैडर दोबारा से इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी में आ चुका है। आप देख रहे होंगे बीजेपी के कैंडिडेट उधार के अशोक तंवर हैं, किस तरीके से उनके हालात हो रहे हैं, किसानों का विरोध उनको झेलना पड़ रहा है। इनेलो का कैंडिडेट ऐसा आने वाले दिनों में आपको मिलेगा कि क्लियर कट मेजॉरिटी से ये सीट इंडियन नेशनल लोकदल की झोली में डालने का काम जनता को, एकमात्र ऐसी पार्टी है जो किसान भाइयों के साथ खड़ी नजर आई। चौधरी अभय सिंह चौटाला जी ने देश के अंदर एकमात्र ऐसे विधायक थे जिन्होंने किसानों के लिए इस्तीफा दिया। चौटाला साहब चौधरी देवीलाल के नक्शे कदम पर चलते हुए देश के अंदर एक ऐसे नेता हैं जो किसानों की मंडियों में जाकर उनका हाल पूछते हैं। आज भी इस उम्र में चौटाला साहब मंडियों में जाते हैं। तो किसानों की ओर से तो मैं निश्चिंत हूं कि सारा किसान एकता, सारा किसान यूनियन सभी इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी को मजबूती से विजयी बनाएगी। कहा था कि मैं 30 वर्ष से लोकदल की सेवा कर रहा हूं। पहली बात तो मैं आपके मीडिया के माध्यम से क्लियर करना चाहूंगा कि 30 वर्ष से नहीं 25 वर्ष इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी को खराब किया, टोहाना हल्के को खराब करने का काम उन्होंने किया। उसके बाद जो बचे 5 वर्ष वो इंडियन नेशनल लोकदल की किसी कड़ी के साथ या लोकदल की कड़ी के साथ नहीं जुड़े हुए थे, ठगों की कड़ी के साथ जुड़े थे और ठगों का प्रदेश अध्यक्ष उनको बनाया गया। जब ठगी की दुकान 12 मार्च 2024 को कंप्लीट हो गई और बंद हो गई तो अब थोड़ा सा किराए में बड़ी सी दुकान लेने की आशा रखते हुए लोगों के बीच में जाएंगे और किसी और पार्टी का सत्यानाश करने का काम करेंगे।